चलिए, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, हर हर महादेव। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज़ आ रही है? आवाज़ मिल पा रही है? अब यहाँ पर आज की इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हैं और इतना देखा जाएगा, अगर आप कवर कर लेते हैं तो संपूर्ण निचोड़ जो आपका हिस्ट्री का है वो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, राम राम, राम राम सभी को, राम। एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बेहतर तरीके से। चलिए, क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? यहाँ पर जो आंसर आपका है राइट, इनमें से क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए जवाब लगभग सभी का आ गया है, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, इसको ऑप्शन सी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे, अमृतसर में जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था, है ना, ये दोस्तों आपका घटना घटित हुई थी, ये किस दिन घटित हुई थी? यहाँ पर याद रखिएगा, डेट जरूर याद रखिएगा कि 13 अप्रैल 1919 ऑप्शन बनेगा यहाँ पर भी नंबर 13 अप्रैल 1919। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो होगा वो ए हो जाएगा, जलियांवाला बाग नरसंहार के, है ना, कह सकते हैं विरोध में ही आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? चलिए बताइएगा, कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? यहाँ पर आंसर देखिए, ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सी नंबर है। याद रखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919। क्या? भारत सरकार अधिनियम 1919, इसका ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था? चलिए बताइएगा, असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, जिसका भी ऑप्शन आया बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1920 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चौरी चौरा घटना जो घटित हुई ये कब घटित हुई थी? चौरी चौरा की जो घटना है घटित हुई थी, ये कब घटित हुई थी? तो दोस्तों गोरखपुर में घटित हुई थी, है ना, और डेट याद रखिएगा, ये 4 फरवरी 1922 को। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, कहाँ पर? गोरखपुर में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई थी? चलिए, यहाँ पर जवाब देना है कि साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और पुलिस हमले के कारण ये राष्ट्रवादी नेता है जिनकी मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर लाला लाजपत राय, जो कि ऑप्शन आ गया है सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन की कह सकते हैं शुरुआत के पहले वायसराय, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आपको मिला है यहाँ पर 108 नंबर में। देखिए आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। कह रहा है आपसे रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, फिर कह रहा है कि भू राजस्व में 50% की कमी करना, फिर राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। यहाँ पर आंसर इसका राइट क्या हो जाएगा? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हमने ऐसा क्वेश्चन आपको सॉल्व जरूर करवाया है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? चलिए बताइएगा कि सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, इनमें से कौन है? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, वी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, वी.आर. अम्बेडकर थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? चलिए बताइएगा कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? यहाँ पर आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर। याद रखिए 24 अक्टूबर 1946, जो कि ऑप्शन सी बन जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग की गई थी। तो दोस्तों याद रखिए मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की जो मांग की गई थी ये आपके 1940 में की गई थी। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है। आगे बढ़ते ही क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। तो ये बताइएगा कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, ये किसके द्वारा मनाया गया था? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर जो आपका है राइट क्या बनेगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मुस्लिम लीग के द्वारा। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग, जिसको ऑप्शन बी है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू किया ये कब शुरू किया था? यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, याद रखिएगा 1942। कब? 1942, इसका जो ऑप्शन है बी नंबर राइट बनेगा।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है गांधी जी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था। चलिए, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था, इसका आंसर क्या बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका बनेगा क्या, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, आपका भारत छोड़ो आंदोलन के लिए यहाँ पर करो या मरो का नारा दिया था। क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, मतलब आपके एग्जाम में भी मिलता है, मॉडल पेपर में भी। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था। दोस्तों पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया, ये जो आपका है कैबिनेट मिशन, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन इसका आंसर बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है किसने घोषणा की थी कि 30 जून कितने, तो 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आपका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा, डी नंबर है। याद रखिए क्लीमेंट एटली, क्लीमेंट के एटली ने घोषणा किया था कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। आगे बढ़ते एक क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे 1947 में क्या दिया गया है, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष आपके कौन थे। चलिए बताइएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा आयोग के अध्यक्ष थे इनमें से कौन थे। यहाँ पर आंसर बनेगा ऑप्शन डी, याद रखिएगा ये आपके सिरिल रेडक्लिफ। कौन है, रेडक्लिफ, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, ये आपने कई बार पढ़ा है ज्योग्राफी में भी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था। चलिए बताइएगा, ये रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था। यहाँ पर आंसर बनेगा कौन, याद रखिए बी नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय फौज। क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर है, यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी थी। आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी थी, यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, आंसर आपका दोस्तों डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी। चलिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की जो स्थापना की थी ये आपकी कब की थी, इसका ऑप्शन क्या बनेगा, नोट करिएगा, आपके 43 में, लेकिन याद रखिए अक्टूबर 1943। कब, अक्टूबर 1943, जिसको ऑप्शन इसी नंबर है, राइट बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। चलिए बताइएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है। यहाँ पर देखिए 21 नंबर में क्या जवाब देने वाले हैं, ये आपके हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, क्योंकि यहाँ पर भारत की बात कर दिया है, किसके, यहाँ पर भारत की बात कर दिया है, भारतीय की बात किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी। किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर 122 नंबर में, क्या यहाँ पर 122 को ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, बंगाल में स्थायी उपनिवेश की जो शुरुआत किया था वो आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी नंबर है, राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। चलिए, राजगोपालाचारी से पहले जो आपके भारत के गवर्नर जनरल थे वो आपके कौन थे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, लॉर्ड माउंटबेटन थे, है ना, लॉर्ड माउंटबेटन थे, ऑप्शन आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया था। मतलब आपसे ये कह रहा है ना, क्या कह रहा है कि जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद तक चले गए थे और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया, तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय सुशासन का पिता कहा जाता है। बताइएगा कि भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय सुशासन का पिता कहा गया था। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा राइट क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर बनेगा डी नंबर, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन, इसका ऑप्शन आपका डी नंबर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया था। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया था, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 1856 में। कब लिया था, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को जो कब्जे में लिया था ये कब लिया था, तो 1856, जिसका ऑप्शन है बी नंबर राइट बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। बताइएगा सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी, यहाँ पर आंसर क्या बनेगा। आंसर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी बनेगा, याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या बन जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही सिविल सेवा प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता जो कि प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक आपके हैं। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है और यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, तो दोस्तों सी हो जाएगा
दादा भाई नौरोजी। क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन आपका सी नंबर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? चलिए, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे मोहनदास करमचंद गांधी। क्या? मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन सी नंबर राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? राम राम सभी को, राम राम। वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक भी करिएगा और प्ले लिस्ट बना दिया है, ठीक है ना। तो वहाँ पर प्ले लिस्ट से सभी आपका जो टॉपिक है हिस्ट्री के हमने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। ये निचोड़ वीडियो आपका है, तो उनको भी आप लोग देखते रहिएगा। पहली बार जुड़े हैं ना, तो आप लोग जय हिंद जरूर लिखिएगा, हमें भी पता चल पाए कि आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, हमारे इस परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं कौन? तो ऑप्शन बी याद रखिए, जवाहरलाल नेहरू। ये पुस्तक आपकी बहुत बार पूछी गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि ए नेशन ए मेकिंग के लेखक कौन हैं? ए नेशन इन मेकिंग के लेखक इनमें से कौन थे? 131 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आंसर आपका ये बनेगा, याद रखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या हो जाएगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इसका ऑप्शन ए बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने किया था? भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने किया था? यहाँ पर 132 ऑप्शन देना है और यहाँ पर जो आंसर आपका है वो सी हो जाएगा, अरविंद घोष। क्या हो जाएगा? अरविंद घोष, ऑप्शन सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किसने इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया था? किसने इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया? 133 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, जस्टिस रानाडे। क्या? जस्टिस रानाडे, इसका जो आंसर है यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है देश बंधु किसे कहा जाता है? चलिए बताइएगा कि देश बंधु किसे कहा जाता है, यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? चलिए जल्दी से कमेंट करें कि देश बंधु किसे कहा जाता था। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर। दोस्तों याद रखिएगा, चित्तरंजन दास को देश बंधु कहते थे, ऑप्शन आपका सी नंबर राइट बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की मानद उपाधि दी गई थी? तो लोकमान्य किसे कहते थे? चलिए, लोकमान्य की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा? तो दोस्तों लोकमान्य कहते थे बाल गंगाधर तिलक, मतलब ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दी थी? गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दी थी? यहाँ पर देखिए 136 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा? तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर बी हो जाएगा, गुरुदेव की उपाधि दी थी। क्या? गुरुदेव की उपाधि दी थी, ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर लॉक करना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नई दिल्ली का वास्तुकार हुआ डिजाइनर इनमें से कौन था? चलिए बताइएगा कि नई दिल्ली का वास्तुकार हुआ डिजाइनर इनमें से कौन था? दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा लुटियन, ठीक है। एडविन लुटियंस था जो कि आपके दिल्ली का मुख्य वास्तुविद और डिजाइनर था, ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? तो चलिए बताइएगा कि दोस्तों 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की? तो ऑप्शन बनेगा डी नंबर, ये थे जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन बनेगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? दोस्तों 139 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन दोस्तों ये लाल कुर्ती आंदोलन था, जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था आंदोलन, ऑप्शन ये बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के.एम. मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, ये जो आपके हैं भारतीय विद्या भवन, क्या? भारतीय विद्या भवन, ऑप्शन बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है, के.एम. मुंशी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है किताबुल हिंद का लेखक अलबरूनी निम्नलिखित में से किसके साथ भारत आया था? यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, किताबुल हिंद का लेखक अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? देखिए 141 को ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर है महमूद गजनवी के साथ। किसके साथ है? महमूद गजनवी, ऑप्शन आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडी वास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लैली ने किया था, जबकि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जो किया वो किसने किया था? चलिए, ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जो किया वो किया था आपकी किसने? तो अय्यर कोट, क्या बोलते हैं? अय्यर कोट बोलते हैं या अय्यर कोट बोल देते हैं, है ना। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है,
निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की थी? निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध शासन प्रणाली समाप्त किया था? ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर जवाब देना है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स। क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स। इसका जो आंसर है बी नंबर है वो राइट बन जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चहलगामी को समाप्त किया था? दोस्तों, चहलगामी को जो समाप्त किया वो किसने किया था? चहलगामी को समाप्त किया था आपके बलबन ने। किसने? बलबन ने। और बनाया किसने था? तो दोस्तों याद रखिएगा, बनाया किसने था? आपके इल्तुतमिश ने इसे बनाया था। 40 तुर्क सरदारों को मिलाकर संगठन। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? चलिए, चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था? इसका आंसर बनेगा, क्या बनेगा? देखो, फायान जो आया था किसके समय? तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। ठीक है। और अगर पूछ लेता ह्वेनसांग तो आप कहते हो ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 19वीं शताब्दी के मध्य में कूका आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? चलिए बताइएगा, 19वीं शताब्दी के मध्य में कूका आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बनेगा क्या? याद रखिएगा, पश्चिमी पंजाब से। कहाँ से? पश्चिमी पंजाब इसका ऑप्शन है, यहाँ पर ये नंबर राइट बनेगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी, ये कब किया था? चलिए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की जो स्थापना की थी वो आपकी कब की थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, फरवरी 1919। कब है? फरवरी 1919 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे? भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले ये पहले भारतीय नेता इनमें से कौन थे? ऑप्शन क्या बनेगा? तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका है बी नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय। क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। इसका जो आंसर है बी नंबर है राइट बनेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है वर्ष 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह भी था। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है 1917 और 1917 दिया है, तो आप कहेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा चंपारण, है ना, चंपारण, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर बिहार में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत किया था, तो ये बताइएगा महात्मा गांधी ने कैसी अर्थव्यवस्था की वकालत की थी? तो दोस्तों यहाँ पर महात्मा गांधी ने आपके विकेंद्रीकृत, किसकी? विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों सी नंबर है राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर जो आपकी क्लास होती है वो आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, हिस्ट्री के जो भी आपका निचोड़ था हमने यहाँ पर पूरी तरीके से तो चलिए फिर आज की क्लास में रखते हैं। धन्यवाद सभी को, जय हिंद। लाइक शेयर भी करिएगा, ठीक है, और सभी को गुड नाइट, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।